तो वे सीसर खास गांव में आप खड़े हैं और पहले जो वीडियो बनाई थी जिसमें अपन मकान के हालात दिखाए थे, हालांकि आपने पता है इस गुड़िया के लिए मदद की जो गुहार लगाई गई है वो इसलिए नहीं कि ये गरीब है। देखो जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट भरा भाई वो गरीब नहीं है, क्योंकि बात आती है बेसहारा की और लाचार की, लेकिन इस गुड़िया ने बड़ा काम कराया था इसलिए इसकी गुहार लगाई गई। और एमएलए साहब तो फ़ोन मिला था भाई, इनका वापस फ़ोन आया था और इन्हें कहा भी था तो आ भी गए। रही बात दूसरी किसी के बारे में तो लोग बढ़ाना चढ़ाना अलग है, प्रत्यक्ष को प्रमाणने की जरूरत नहीं होती। वीडियो में विधायक साहब की रिकॉर्डिंग है जो इन वादे करे हैं और उम्मीद है पूर्ण करेंगे, हालांकि जिम्मेवारी ले ली है। तो कुंडू साहब राम राम। राम राम। धन्यवाद इसलिए करूँगा आपका। देखो वैसे देखा जाओ इस अपना हरियाणा में लगा लो, अपना देश में ज़्यादातर है कोई पद हो चाहे सरपंच का हो, लेकिन एक थोड़ा इतनी मरोड़ तो आज आदमी मतलब सीधा बात करता को नहीं। फ़ोन करे आपका वापस फ़ोन भी आ गया और आप आ भी गए और आ के मतलब जो हमने उम्मीद थी नहीं आप तक न्यू पहुँचने पाए को नहीं कि कुंडू साहब न्यू करे, उससे पहले आपने वो उम्मीद गुड़िया की पूरी कर दी। क्या कहना चाहिए? मैं तो सबसे पहले तो आप सब मीडिया के जो सोशल मीडिया के साथी भाई हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस टाइप की जो हमारे ग्रामीण अंचल में जो प्रतिभाएं होती हैं, जो आर्थिक तंगी की वजह से, जैसे आपके सामने एक बहुत बड़ा सुनीता गुड़िया का मामला है, ऐसे अनेकों प्रतिभाएं हैं जो ग्रामीण अंचल में जो आर्थिक सिस्टम की वजह से दब के रह जाती हैं। आपने इस बहन की, इस गुड़िया की इस व्याख्या को जो सोशल मीडिया पे आज प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से आज सब अनेकों संस्थाएं और मैं भी आज जो है आकर इसकी पूरी मेरे सामने ये आई और इसकी मदद में सब हम लोग आए हैं, तो ये आप सब धन्यवाद के पात्र हो। और दूसरा मैं आप सब के माध्यम से इस प्रदेश के उन सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से एक निवेदन और अरदास करना, प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक प्रतिनिधि का फ़र्ज होता है इस प्रकार की, अगर हमारे प्रदेश में कोई ग्रामीण अंचल में या किसी गरीब के घर में, शहर में भी कोई गरीब का बच्चा इस प्रकार से प्रतिभाशाली है और उसको आर्थिक तंगी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। ये सबसे पहला धर्म मानता हूँ एक जनप्रतिनिधि का। और मैं इस महम हल्के के लोगों ने मुझ पर भरोसा जताकर जो ये दायित्व दिया, उस दायित्व की अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आया हूँ। पहले भी मेरे पास इस गुड़िया का मैसेज आया था, तो मैं खुद कहीं व्यस्त था, तो मैंने बेटे को भेज के इसकी मदद की थी और भी आश्वासन कहीं ज़रूरत पड़े, लेकिन ये मेरे पास नहीं पहुँच पाई। एक आधी बार मैम ऑफिस में गई थी तो मैं उस टाइम वहाँ मौजूद नहीं था। ये अगर पहले आ जाती तो इसको पहले भी ऐसी नौबत नहीं आने देता। चलो कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आज आगे इसके मकान की जो दयनीय हालत देखी है, तो गांव ने विश्वास दिलाया है कि प्लॉट गांव की तरफ से इसको दिया जाएगा। तो उसके लिए 5 लाख रुपए मैंने इसके, पहले तो छत होनी चाहिए तभी तो कुछ दी। उसके बाद इस गुड़िया ने बताया कि इसको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे जो ना वेट लिफ्टिंग जो इसको नहीं मिल पा रही, तो उसको 3.5 लाख रुपए का सेट ला के मैं दूँगा, जिससे ये अपनी प्रैक्टिस करेगी। और उसके बाद इसकी डाइट, वेट लिफ्टिंग के लिए डाइट के बगैर नहीं वो चल सकता, तो 10,000 रुपये मासिक प्रति माह इसको मैं अपनी तरफ से डाइट का आज से ही लागू करता हूँ। और इस गुड़िया ने भी एक संकल्प लेकर विश्वास दिलाया है कि आप हमारे सहयोग के बाद ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्तर पे जो वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता जीत कर गोल्ड मेडल लाने का काम करेगी। और ये एक आइकन के रूप में इस प्रदेश के गरीब बच्चों के लिए, जो ग्रामीण अंचल के बच्चों का आइकन बन के इस बात को दिखाएगी कि इस समाज के अंदर, देश और प्रदेश के अंदर मदद करने वालों की कमी नहीं है, बशर्ते वो चीज़ उनको पता लग जाए, बशर्ते ऐसा कोई बच्चा प्रतिभाशाली आगे निकल के आए, तो जब जज्बा सही होगा तो उसकी मदद करने वालों की कमी नहीं है। और मैं इसलिए बार बार इस बात को पहले भी कहता रहा हूँ कि लोगों को भी इस बात की चिंता करनी चाहिए। हमें ऐसे प्रतिनिधियों को आगे लेके चुनना चाहिए जो इस प्रकार के काम करें, जो अपना धर्म और ड्यूटी समझ कर आगे करें। तो वही मैंने पूरा करने का काम किया, जो एक जिम्मेवारी लोगों ने मुझे दी, उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए अपनी ड्यूटी के लिए आज यहाँ आकर मैंने ये सब काम किया है। देखा जाओ कि एक एमएलए केवल ज़्यादातर मतलब इलेक्शन के टाइम में सच्चाई है भाई, हाथ भी जोड़े हैं, पैर भी पकड़ेंगे, बुढ़ेंगे, न्यू कर देंगे, आशीर्वाद भी, लेकिन उसके बाद हमेशा ही गायब दिखें।
लेकिन आपने करे है, क्योंकि विरोध आपका हल्का नहीं लगता। आंदोलन में एक अजय मोर जिसकी जान चली गई थी, उसकी तीनों बेटियों को आपने गोद लिया, उसकी जो घरवाली है उसको धर्मबाण बनाया, 2 लाख रुपए की मदद भी करी। लेकिन बाकी जो एमएलए हैं, आपके अलावा 89 एमएलए और हैं, लेकिन वो इतना नहीं दिखते जो धरातल लेवल पर, हालांकि इलेक्शन के टाइम पे दिखे हैं, लेकिन एक ग्राउंड लेवल पर जहाँ जरूरत हो, चलो मान लो इसमें जरूरत थी आपके हल्के की थी, और चलो सोशल मीडिया का माध्यम था, चाहे आप पे मतलब किसी तरीके से लगाओ भाई, मीडिया का किसी तरीके से आपने पता लगा, आप आए मदद करें, इस तरीके से बाकी एमएलए क्यों नहीं होते? मैं वही कहना, ये लोगों को सोचना होगा, इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को ही आगे लेके आना होगा। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ सोनू भाई, मैं तो मेरे हल्के की तो शायद ये पहली लड़की है जी। इससे पहले भी मैं जो है ना करीबन 32 लड़कियों को हर महीने उनकी डाइट के जो ना 6-6 हज़ार रुपये देता रहा हूँ लगातार 1.5-2 साल एमएलए बनने से पहले भी। और जिनमें से एक भी मेरे लड़के हल्के की वो लड़की नहीं थी, कलोई की थी, उसमें 6-7 लड़कियाँ तो जहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री उनके। और अभी भी वो जो एक लड़की 15 दिन पहले रुड़की की, वो भी एक गरीब समाज की गरीब की बेटी है जो मेडल लेके आई, उसके पास भी मेरा मैसेज आशीर्वाद देने के लिए, उस लड़की को भी मैंने जो है ना 2 साल उसकी जो है ना डाइट देगा। फिर आगे साई वगैरह वो आगे बढ़ गई थी, फिर गवर्नमेंट लेवल पे भी उसको बॉक्सिंग में वो लड़की है। तो ऐसे 32 गरीब परिवारों के बच्चों की मैंने मदद पहले भी करता रहा हूँ जिनको। तो आज मेरे हल्के की, मेरे यहाँ की बेटी जो है, इसको तो कोई सूरत में भी जो है कमी नहीं रहने दूंगा मैं। तो उसी अपनी ड्यूटी को, और मैं वही बात मैं बार बार, ये चीज़ें लोगों को चिंता करनी चाहिए इस बारे में कि उनका प्रतिनिधि कैसा हो। कुंडू साहब, एक चीज़ और देखी जाओ है, आप भी एमएलए हो, चलो निर्दलीय आप, लेकिन चाहे कोई किसी पार्टी का हो, घोषणा बहुत ज़्यादा करें, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म हो जाए, वो घोषणाएं में रह जाए, कभी सच्चाई में तब्दील नहीं हो पाती। देखो जी, मैं कोई घोषणा नहीं करता। मैंने तो जो आज बोल रहा है वो ये समझ लो इनके पास पहुंच गया है। मेरे ख्याल जल्दी आपको आगे मिलेगा इस बेटी के पास में वो वेट लिफ्टिंग का सारी चीज़ें, बहुत जल्दी आप आओगे, इसको प्रैक्टिस करते हुए देखोगे। और ये गांव वालों की देरी होगी प्लॉट देने में, मेरी सहायता इनके पास में ये समझो इनके बैंक में आ चुकी है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं घोषणाएं नहीं करता, घोषणाएं तो सरकारें करती हैं, मैं सरकार नहीं हूँ। मैं तो इनका जो है ना वकील हूँ, इनका साथी हूँ, इनका सहयोगी हूँ, इनका हमदर्द हूँ, इनका भाई हूँ, इनका बेटा हूँ। बिल्कुल। तो मैं अपने परिवार की वो करता हूँ। नहीं, चलो बहुत बहुत धन्यवाद कुंडू साहब। और ये अच्छी बात है भाई, देखो फ़र्क है, एमएलए वो नहीं है कि मैं एमएलए हूँ, वो कुछ नहीं है, वो बनाने वाला जनता है। अकेला बलराज कुंडू या कोई भी एमएलए वो अपने दम पर एमएलए नहीं बनता, ना कोई एमपी बनता, ना कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। बनाने वाले तो यही लोग होते हैं। लेकिन क्यों बनाओ भाई, दुख दर्द में काम आवे, सुख में मतलब काम ना हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर दुख दर्द में काम आए हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद करें इसके लिए एमएलए साहब का। तो भाई आपने यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी, और एमएलए के लिए भी एक एग्जाम्पल भी है भाई, और एमएलए ने भी आना चाहिए और इस ट्रेड ने छोड़ देनी चाहिए कि मैं एमएलए हूँ, कुछ नहीं, एक आम आदमी है। सिर्फ इस जनता ने बनाया, जनता हीरो है, वो बाद में, क्योंकि बनाने वाली जनता होती है। जनता के वोट से एमएलए बने हैं, वो कुर्सी जनता की दी हुई है, और अगर जनता का काम नहीं आई तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। तो एमएलए साहब ने इनकी जो मदद करी है भाई, उसके लिए आप जो भी आपने सभ्य शब्द लागे, सभ्य कमेंट के जरिए अपनी जो प्रतिक्रिया, आपकी जो सोच विचार वो छोड़ दियो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। और धन्यवाद करा पूरे समाज का, पूरे हिंदुस्तान देश का, बाहर के जो साथी हैं, एमएलए साहब आए हैं, फौजी भाइयों का ग्रुप आया भाई, धन्यवाद करा जिन्हें एक दुख दर्द समझा। और लगातार मतलब अपनी तो यह मुहिम में चल पड़ी है, हफ्ता में 5-4 दिन में एक वीडियो। और मैं तो कुंडू साहब एक चीज़ रिक्वेस्ट भी करूँगा आपसे कि वैसे आप बता भी रहे हो, चाहे और भी हो, इस तरीके की अगर कोई असमर्थ है, हम तो ये कहूँ अगर अड़ियाँ टमा हम भी याद कर लिया तो थोड़ा न्यू भी देखियो भाई, कोई बात नहीं, हल्का चाहे 100 किलोमीटर दूर लगता हो, आप तो गाड़ी ले रहे हो कि मैंने मतलब जो बेसहारा लाचार होगा तो उसका हमारा मन मन आज कुंडू साहब तो फ़ोन कर लें, तो उसके लिए क्या कहो? सोनू भाई, मैंने अभी बताया ना, इससे पहले भी जो करीबन 32 लड़कियाँ लिस्ट है मेरे पास, 32 लड़कियों की मैं मदद करता हूँ, मेरे हल्के की एक भी नहीं थी उनमें से। नहीं, मारा बारम के को अगर मैं जींद, पानीपत की, रेवाड़ी की, और जो है झज्जर की, और भिवानी तक की लड़कियों की, हिसार तक की लड़कियों की मैंने मदद की। मेरे यहाँ की नहीं थी वो लड़की, ठीक है। तो कोई मेरे लायक ऐसा हुआ, मैं भगवान ना करे किसी बच्चे को ऐसा है, तो मुझे याद करोगे तो जो मेरे से बन पाएगा परमात्मा की कृपा से वो जरूर मैं उसकी मदद करूँगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई जय जवान जय किसान।